Hello students, today we will solve the next problem of departmental accounts. Let's see the question. The directors of Anurag Textile Limited want to ascertain separately the net profit of A, B and C departments for the 6 months ended June 30 to 2010. On this day, it was not practicable to take stock, but an adequate system of departmental accounting is in use, and the usual rate of gross profit for the departments concerned are 20%, 30% and 40%. On turnover, indirect expenses are charged in proportion of departmental turnover. देखिए इस क्वेश्चन में आपको अनुराग टेक्सटाइल लिमिटेड का नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है फॉर द डिपार्टमेंट ए बी एंड सी। एक इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है कि इनके यहाँ पर स्टॉक जो है वो कैलकुलेट नहीं हो रहा था, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज इन्होंने आपको जो है बता दी है तीनों डिपार्टमेंट्स की 20%, 30% एंड देन 40% जो है ली जा रही है। एंड लास्ट इन्फॉर्मेशन है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है आपको टर्नओवर के रेशो में बांटने हैं। टर्नओवर मींस सेल्स के रेशो में आपको डिवाइड करने हैं। फॉलोइंग आर द फिगर्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट। ये आपको डिपार्टमेंट्स के कुछ इन्होंने एक्सपेंसेस और जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो बताए हुए हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के साथ में दिया हुआ है टू बी चार्ज इन ट्रेडिंग अकाउंट, इन्हें हमें ट्रेडिंग अकाउंट में ही चार्ज करने हैं। द टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड इंक्लूडिंग दोज रिलेटिंग टू अदर डिपार्टमेंट्स आर 4200 ऑन द टोटल सेल्स ऑफ 84,000। इसमें एक इन्फॉर्मेशन ये भी दी है क्वेश्चन में कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो इंक्लूडिंग दोज रिलेटिंग टू अदर डिपार्टमेंट्स, यानी इसके अलावा जो है डिपार्टमेंट ए बी सी, इसके अलावा और डिपार्टमेंट्स भी इसमें इंक्लूड हैं, उनके 4200 जो हैं कंबाइंडली हुए हैं। और टोटल सेल जो है वो 84,000 है वापस, ऑल द थ्री एंड प्लस अदर डिपार्टमेंट्स। ये एक्सपेंसेस भी जो हैं वो सभी डिपार्टमेंट्स के हैं 4200, और जो सेल है वो भी सभी की डिपार्टमेंट्स की सेल जो है इसमें इंक्लूड है। Prepare a statement for the directors. Also make stock reserve at 10% of each department on the estimated value of X stock on 30 June 2010. आपको इसमें एक स्टॉक रिजर्व भी मेंटेन करके चलना है 10% ऑन द स्टॉक वैल्यू, और 30 जून 2010 को आपको जो है ये जो स्टॉक है इसकी जो है स्टॉक रिजर्व तैयार करनी है। तो अब आप देखिए इस क्वेश्चन को जो है कैसे हम जो है इसको जो है सॉल्व करके चलेंगे। तो देखिए इधर सॉल्यूशन में आइए। सबसे पहले हम जो है इसमें वही डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट ऑन 30 जून 2010 ये आप जो है प्रिपेयर कर रहे हैं। अब इसमें जो है सबसे पहले हम लोग जो है सबसे पहले जो ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हम लेंगे स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक जो आपको उन्होंने अलग अलग भी दिया हुआ है कैलकुलेट करके 3000, 7000 एंड देन 6000। इसके बाद परचेज दी हुई है 4700, 6500 और 7000। फिर इसके बाद जो है सेल दी हुई है 6000, 10000 एंड 12000। और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो दिए हुए हैं 850, 1450 और 2050। ये क्योंकि हमें सेपरेटली दिए हुए थे तो इसलिए हमने डायरेक्टली इनको जो है रिकॉर्ड कर लिया। परचेज भी इसी तरह से रिकॉर्ड कर ली, सेल्स। अब इसके बाद जो है प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि यहाँ पर इसने आपको क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ये प्रिपेयर कर ही नहीं रहा था अकाउंट, तो इसने वो क्लोजिंग स्टॉक के अकाउंट जो है मेंटेन किया ही नहीं। लेकिन इसने एक बात यहाँ पर कही है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज है वो आपको जो है ये बता सकता है कि वो कितनी रहती है इसकी सेल्स पर। तो सेल्स पर जो ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज है वो 20%, 30% और 40% जो है अप्रॉक्सीमेटली इसकी रहती है। क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो सेल्स पर कैलकुलेट किया जाता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे डिपार्टमेंट ए की जो सेल है वो 6000 है, ये दे रखी है, तो इसका जो है ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 20% जो है वो बताया गया है। तो 6000 का 20% यानी 1200 ग्रॉस प्रॉफिट हम डिपार्टमेंट ए का कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद डिपार्टमेंट बी की जो सेल है वो है 10,000। अब 10,000 का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो दिया हुआ है 30%, तो यहाँ पर 3000 इसका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है।
अब डिपार्टमेंट सी की जो सेल है वो है 12,000, और 12,000 का 40% जो है ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 4800 जो है वो यहाँ डिपार्टमेंट सी का हमने यहाँ पर निकाल लिया है। इस तरह से तीनों के जो ग्रॉस प्रॉफिट हैं वो निकालने के बाद अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर बैलेंस मिलाएंगे। यानी इसमें जब हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालने के लिए बैलेंस मिलाते हैं, सेम वही प्रोसेस हमें यहाँ रखना है। इस बार ग्रॉस प्रॉफिट की जगह बैलेंस में हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेंगे। तो इस तरह से जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। जब हम यहाँ पर टोटल करेंगे तो टोटल में से जब सेल्स माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है ये बैलेंसिंग फिगर में निकल जाएगा। तो इस तरह से जो है क्लोजिंग स्टॉक जो है हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज दी हुई हो और क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में ना दिया गया हो। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम आगे ट्रांसफ़र करेंगे पी एंड एल अकाउंट में। यहाँ पर ये ट्रांसफ़र हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम जो स्टेप लेते हैं वो है कि हम जो एक्सपेंसेस हैं पी एंड एल अकाउंट में जो हमें शो करने हैं वो सारे एक्सपेंसेस जो है हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो एक ही एक्सपेंसेस है जिसके बारे में क्वेश्चन में कहा गया है, वो एक्सपेंसिव वो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव, जो कि 4200 का है और टोटल सेल्स 84,000 पर है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हम डिपार्टमेंट केवल 3 ले रहे हैं जिनका हमें बनाना है अकाउंट, लेकिन वहाँ पर और भी डिपार्टमेंट होंगे शायद। तो उसने जो है टोटल सबका ही हमें जो है एक्सपेंसेस और टोटल ही सबकी सेल दे दी है। तो हमें इसको डिपार्टमेंट वाइज जो है अलग अलग करके आपको डिपार्टमेंट ए बी और सी के जो एक्सपेंसेस हैं वो निकालने हैं। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले हम जो सेल है वो मालूम करेंगे कि जो हमारी सेल है तीनों और अदर डिपार्टमेंट की वो कितनी है। तो जो अदर डिपार्टमेंट की सेल है उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आप जो सेल हमारे ए बी और सी डिपार्टमेंट की है उसे ऐड कर लेंगे। ये ए डिपार्टमेंट की सेल है, ये बी की है और ये सी की है। तो इन तीनों का हमने टोटल ले लिया, टोटल आया है इनका 28,000। अब जो सभी डिपार्टमेंट की उसने सेल 84,000 दे रखी है, इसमें से हमने अपने जो तीनों डिपार्टमेंट हैं उनकी सेल हमने इसमें से माइनस कर ली। तो इस तरह हमें पता चल गया कि जो अदर डिपार्टमेंट है उनकी सेल जो है 56,000 होती है। तो अब हमें क्या होगा कि इसका सेल्स रेशो निकालने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि हमें टर्नओवर के रेशो में डिवाइड करने हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इसीलिए हमने क्या करा कि डिपार्टमेंट ए की सेल 6,000, बी की 10,000, सी की 12,000 और जो बाकी डिपार्टमेंट हैं उनकी सेल जो है यहाँ पर 56,000 ले ली है। तो इससे जो है रेशो है वो निकल जाएगा 6:10। इसके बाद 12 और इसके बाद 56। जीरो को हमने कॉमन करके कैंसिल कर दिया। तो ये रेशो आ गया है सेल्स का। इस रेशो में हमें जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डिवाइड करना है। तो क्योंकि हमें तो केवल ए बी सी डिपार्टमेंट के निकालने हैं, इसलिए हमने ए बी सी डिपार्टमेंट के निकाले हैं। टोटल एक्सपेंसेस 4200 हैं, जो कि टोटल सेल 84,000 पर है। तो 6,000 की जो डिपार्टमेंट ए की सेल है उस पर कितने होंगे, इस तरह से हमने करके इनको निकाल लिए हैं। तो डिपार्टमेंट ए के आ गए हैं 300, डिपार्टमेंट बी के आ गए हैं 500 और डिपार्टमेंट सी के आ गए हैं इसमें 600। इस तरह से तीनों के जो एक्सपेंसेस हैं वो हमने यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर नोट कर लिए, 300, 500 और 600। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि इसमें आपको उन्होंने कहा है कि जो आपको स्टॉक रिजर्व है वो प्रिपेयर करना है। जो स्टॉक 30 जून 2010 को वहाँ पर था। तो स्टॉक तो हमने अभी निकाला था क्लोजिंग स्टॉक। तो ये वाला जो क्लोजिंग स्टॉक हमने यहाँ निकाला था इसका 10% हमें यहाँ पर स्टॉक रिजर्व लेके चलना है। तो जैसे स्टॉक जो है ए का आया था 3750, तो इसका हमने 10% जो है स्टॉक रिज़र्व ले लिया 375। स्टॉक रिज़र्व जो है इस तरह से जो है तीनों का बन जाएगा। 10% जो इनकी वैल्यू है वो हमने यहाँ पर निकाल कर लिख ली है। अब इसके बाद जो है हम बैलेंस मिलाएंगे और देखेंगे इसमें नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है तीनों डिपार्टमेंट का। तो यहाँ पर तीनों का ही जो है नेट प्रॉफिट आया है। तो इस तरह से जो है तीनों डिपार्टमेंट का सेपरेट जो नेट प्रॉफिट है वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। तो इस तरह से जो है इसमें ग्रॉस प्रॉफिट अगर परसेंटेज आपको दी हो, क्लोजिंग स्टॉक ना दिया गया हो, तो उसको हम कैसे निकालते हैं, साथ साथ स्टॉक रिजर्व कैसे बनाते हैं, और जो अदर डिपार्टमेंट की सेल दी हुई है
उनके साथ में हम जो है अपने जो डिपार्टमेंट हैं उनकी रेशो कैसे निकालते हैं, ये सब जो प्रॉब्लम है उसको आप ध्यान से एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा।